नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ रेवोल्यूशन के टाई इन बाइनरी के थर्ड एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि कैरल टैनवर्स को जीन के मरने के बाद फिनिक्स फोर्स मिल गई है, जिससे वो एक्स वायरस को अर्थ के बाहर फैलने से रोक रही है। लेकिन कोई तो है जो ये सारी बातें लोगों को गलत दिखा रहा है, और तब बाइनरी का सामना उस महिला से होता है जो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन प्रायर है, जिसने अब बाइनरी पे हमला कर दिया है। तो अब आगे यहाँ हम बाइनरी को देखते हैं जो वहां पर गिरी हुई थी, और तब वो देखती है कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड मैडलिन प्रायर है। तब ये देखकर कैरल कहती है, जीन मुझे माफ करना, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे इस फिनिक्स को धारण नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ करना। ये कहते ही कैरल खड़ी होती है। तब ये देखकर मैडलिन कहती है, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर उससे पहले मैं तुमसे ये फिनिक्स फोर्स ले लूंगी। ये कहते ही मैडलिन अपनी पावर से कैरल के अंदर से फिनिक्स फोर्स निकलने लगती है। ये देखकर फिनिक्स फोर्स कहती है, फिनिक्स फोर्स कभी तुम्हारी नहीं थी मैडलिन। ये सुनते ही मैडलिन कहती है, अब ये करने के बाद तुम कुछ बोलने के हाल में नहीं रहोगी जीन। तुम्हारे पास असीमित शक्तियां हैं और तुम क्या कर रही हो, बस इस सिटी को बचा रही हो। ये सरासर समय की बर्बादी है। देखो ये नई दुनिया है, रेवोल्यूशन की दुनिया, और यहाँ पर जो शक्तिशाली होता है उसे ही इनाम मिलता है। यह कहते ही मैडलिन फिनिक्स को अपने पास खींचने लगती है। तभी आगे मैडलिन कहती है, तुम्हें क्या लगा इस फोर्स फील्ड को छुपाना हीरोइक है या फिनिक्स कैरल से कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ समय दिया है, पर इसे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी कैरल अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे लगा था ये तुम हो, पर तुम तो जीन भी नहीं हो, क्योंकि जीन मर चुकी है। लेकिन तभी फिनिक्स फोर्स किसी का रूप धारण करने लगती है और कहती है, तुम जानती हो जीन के साथ क्या हुआ था? जीन क्रे एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है। जीन क्रे ना सिर्फ शरीर है, बल्कि वो ही हमेशा से फिनिक्स थी और हमेशा रहेगी। ये कहते ही फिनिक्स जीन का रूप धारण करती है। तभी देखकर कैरल कहती है, ठीक है जीन कंसेप्ट है, पर यह कंसेप्ट के नाम पर भी तो मुझे अकेला छोड़ गई थी, वो भी इतने सारी पावर के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। लेकिन तभी जीन कैरल के पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मॉर्टल बॉडी को इतनी सारी पावर मिल जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। मैं भी एक बार मर गई थी, पर मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को एग्जॉस्ट किया था और अपने साइकिक बैरियर से इस अर्थ पर बैरियर बनाया ताकि ये वायरस अंदर ही रहे, और फिर मुझे बनने में समय लग गया। जिस पर कैरल कहती है, हाँ 10 साल लग गए। ये सुनते ही जिन कहती है, मैं कोई पिकनिक पर नहीं गई थी, मैं तुम्हारे माइंड में बंद थी। ये सुनने के बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि मैडलिन मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी। तभी जिन कहती है कि मैडलिन जानती है हम इस समय कमजोर है, और इसलिए वो फिनिक्स चाहती है ताकि वो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बन जाए। तभी कैरल कहती है, मुझे माफ करना जीन, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही इस वायरस को सिटी से दूर रखा, इसलिए वो ये कर रही है। लेकिन तभी वहां पर मैडलिन आ जाती है और कहती है, मुझे लगा था कि कैरल अपनी पावर आसानी से दे देगी, पर अब जो होगा उसमें मुझे आनंद आएगा। ये कहते ही मैडलिन इन दोनों पे हमला कर देती है। या हम सिसिला को देखते हैं जो देखकर तुरंत एक वेयरहाउस में घुस जाती है और सारे लोगों से कहती है, जल्दी यहाँ आओ, हम सब यहाँ पर सुरक्षित है, हमें बस यहाँ पर प्रतीक्षा करनी होगी। ये कहते ही सिसिला हैंक के कॉलर पकड़ती है और कहती है, हैंक यहाँ क्या हो रहा है? जिस पर हैंक कहता है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन तभी सिसिला को गुस्सा आता है और वो हैंक से कहती है, यहाँ क्या हो रहा है ये तो भली बात ही जानते हो, तुमने कहा था कि एक्सप्लोजन तुम्हें किसी पहचान वाले ने दिया, और देखो अब आसमान में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मुझे पहले ही तुम्हारा साथ देना नहीं चाहिए था। ये कहते सिसिला हैंक को धक्का मारकर पीछे फेंकती है। तभी सिसिला हैंक से कहती है, तुमने हमसे कहा था कि अगर ये सब हम करेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। ये बातें सुनकर लोग भी हैंक से सवाल पूछने लगते हैं। तभी हैंक कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने एक डील की थी, उसका नाम मैडलिन प्रायर है और वो बहुत पावरफुल है, और उसने कहा था कि वो हमें यहाँ से बाहर निकालेगी। तभी सिसिला हैंक से पूछती है, तुमने किस तरह की डील की थी? जिस पर हैंक कहता है, मैंने ऐसी डील की थी जिससे हम आजाद हो जाएंगे। तभी सिसिला पूछती है, उस डील के टर्म्स क्या थे और तुमने मैडलिन के लिए क्या किया था? जिस पर हैंक कहता है, अदब कुछ नहीं, बस उसके कहने पर मैंने लोगों के बीच कैरल के लिए जहर भर दिया था। ये सुनते हुए वहां के लोग भड़क जाते हैं, और तब एक आदमी हैंक से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमसे कहा था कि बाहर कोई बीमारी नहीं है। जिस पर हैंक कहता है,
हाँ मैंने कहा था, और वो सब छूट था। पर देखो, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन तभी सिसिला को गुस्सा आता है और वो हैंक को जोरदार पंच मारती है। यहाँ मैडलिन जिन को टॉर्चर कर रही थी। तभी कैरल जिन के पास आती है और फिर अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके मैडलिन पर हमला करती है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं था। तभी मैडलिन ये देखकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपनी फीलिंग्स खो रहे हो कैरल, और तुम इसके लायक नहीं हो। ये कहते ही मैडलिन फिर से कैरल पे हमला करती है और कहती है, तुम सोल्जर के तौर पे हार चुकी हो और फिनिक्स के तौर पे भी हार चुकी हो, यहाँ तक कि तुम कैरल डैनवर्स के तौर पर भी हार चुकी हो। ये कहते ही मैडलिन कैरल पर जोरदार हमला करती है और उसे नीचे फेंकती है और कहती है, अब समय आ चुका है इस फिनिक्स को उसके पास भेजने का जो इसके लायक है। ये कहते ही मैडलिन कैरल को मारने जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक पत्थर आके मैडलिन को लग जाता है और तब मैडलिन देखती है कि उसे अब रोकने के लिए पूरा गांव आ चुका था। यह देखकर मैडलिन कहती है, तुम्हें क्या लगा इन फालतू चीजों से तुम मुझे रोक पाओगे? लेकिन तभी वे सारे लोग मैडलिन पे हमला कर देते हैं, लेकिन मैडलिन एक ही पल में इन सारे लोगों को दूर फेंकती है और कहती है, बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते ही मैडलिन कैरल का बनाया हुआ बैरियर तोड़ देती है। यहाँ इसके कारण कैरल को तकलीफ होने लगी थी। ये देखकर जिन तुरंत कैरल के पास आती है। तभी कैरल जिन से कहती है, मैं इसे और होल्ड नहीं कर सकती हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि बैरियर टूट चुका था, जिसके कारण वहां पर वायरस आने लगा था। यहाँ सिसिला देखती है कि वायरस के अंदर आने के बाद बहुत से लोग इन्फेक्ट हो गए थे। यहाँ यह देखकर कैरल जिन से कहती है, अरे कैसे नहीं करके फिनिक्स को एक करना होगा। जिस पर जिन कहती है, अगर ऐसा हुआ तो तुम मारी जाओगी। तभी कैरल कहती है, तुमने आप ही कहा था मौत एक शुरुआत है, और वैसे भी मैंने इनकी रक्षा करने की कसम खाई है। 10 साल मैंने वायरस रोका था। ये सुनते ही कैरल और जिन मौज होने लगते हैं और तब जिन पूरी तरह से बन जाती है और कैरल कहीं गायब हो जाती है। तभी जिन तुरंत मैडलिन पे हमला करती है और एक ही वार में मैडलिन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने कैरल की याद में उसकी कबर बनाई थी। तभी एबिगेल और सिसिला उस कबर के पास आते हैं और तब सिसिला कहती है, ये जिन यहाँ रहने वाली है? जिस पर एबिगेल कहती है, पता नहीं, पर उसने इस वायरस को अंदर आने से रोक दिया है। तभी सिसिला कहती है, मैं कैरल को लेकर गलत थी। उसने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है और उसका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। एंड दैट्स इट। ये बाइनरी सीरीज यहीं पर खत्म होती है।